एक सांसद का अपमान पूरे संसद का अपमान हो जाता है, एक विधायक का अपमान पूरे विधानसभा और पूरे पार्टी का अपमान हो जाता है, तो एक फौजी का अपमान पूरे देश का अपमान क्यों न माना जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार सिंह और बड़े ही आज भावुक और बड़े ही भारी मन से मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या क्या हम अपनी पॉलिटिक्स में इतने बिजी हो गए हैं, क्या हमारे अपने ज़िंदगी में एक मिनट का भी समय नहीं है, या फिर कुछ कर गुजरने का जज्बा उस सैनिक के लिए भी नहीं बचा है क्या, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर लज्जा बचाओ हम सब में। तो ये चीज़ गौर से सुनने वाली बात है और गौर से इस पे ध्यान देने वाली बात है। मैं सारे नेताओं को चोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चोर नेता है उनको चोर कहने पे पूरे संसद का अपमान हो जाता है, और किसी चोर विधायक को चोर कहने पे, चोर नेता को चोर कहने पे अगर पूरे विधानसभा और पार्टी का अपमान हो जाता है, तो एक निर्दोष इनोसेंट देश का जवान, जिसकी वजह से हम अपनी घरों में सोते हैं और हमारा देश सुरक्षित है, क्या उसका अपमान इस देश का अपमान नहीं माना जाएगा। तो मैं क्यों ना पूछूं ये सवाल आप सभी से कि ये जो थाना प्रभारी था जितेंद्र कुमार, उसको सिर्फ लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक देश के सिपाही की, एक सच्चे देश के नौजवान की, जो अपनी पत्नी का एग्जाम दिलाने के लिए रक्सौल जाता है, और ये ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसका बाइक जो है किसी के बाइक में टच हो जाता है, और जिसको लेकर के वहाँ पे पुलिस की एंट्री होती है, और ये बेवकूफ़ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार जो होता है, वो हमारे जवान राधा मोहन के साथ हाथापाई करता है, मारपीट करता है, और उसको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। एक सैनिक का अपमान इस देश का अपमान है, और हम नौजवान पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, सारी चीज़ों से ऊपर उठ के इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करूंगा कि तुरंत इसको बिहार पुलिस से बाहर किया जाए। ये जो जितेंद्र कुमार नाम का थाना प्रभारी वहां पे है, सिर्फ लाइन हाजिर करने से नहीं होगा। अरे मूर्खों, अगर हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, अगर हम अपनी घर में चैन की सांस ले रहे हैं, अगर हमारे देश की बॉर्डर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जाबाज नौजवान सेना की वजह से है। जब हम अपने बच्चों के साथ होली और दिवाली मना रहे होते हैं, तो ये सेना हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सीना दुश्मनों के गोली के सामने लेके खड़े रहते हैं। इस देश में ये कल्चर चला है, और चलना भी चाहिए कि अगर सैनिक किसी रास्ते से गुजर रहा हो, हम सैल्यूट करें, ताली मारें। क्योंकि अगर सच्चाई, ईमानदारी और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा अगर बची हुई है, तो इस देश के जवान में ही बची हुई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये चीज़ गृह मंत्रालय तक और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तक और पॉपुलर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे। और मैं सभी बिहार वासियों से, सभी देशवासियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि हम एक सेना के साथ हुए अपमान को हम देश की अपमान से जोड़ेंगे, और सेना की सम्मान के लिए हम अपनी प्राण को निछावर करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपना ये संदेश खत्म करता हूं कि सेना के जवान का अपमान इस देश का अपमान है, हमारी भारत माता का अपमान है। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ, और मैं तो कहूंगा कि जितेंद्र कुमार को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, और गृह मंत्रालय को, बिहार पुलिस को इसको तुरंत जॉब से बर्खास्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।